इसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स की एक सदिश को निरूपण किस तरीके से किया जाता है, एक सदिश को प्रदर्शित किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सदिश का निरूपण या सदिश को प्रदर्शित, एक ही बात है, ठीक है, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो सदिश का निरूपण किस तरीके से किया जाता है। एक जिस मान लो कि जब मैंने लिख दिया कि यहाँ पे मैंने ए सदिश लिख दिया, अब ए सदिश तो ये क्या करता है, एक सदिश को प्रदर्शित करता है। तो इसके अंदर मैंने जिस मान लो इस तीर के निशान को यू बना दिया, तो एक तीर के निशान से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तीर के निशान के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो वाला आपको ये पार्ट दिखता है, तो ये तो क्या होता है, इसका हेड होता है, ये तो हेड होता है। और ये जो इसके अंदर ये दिख रही है, ये होती है इसकी टेल। ये तो हेड हो गया और ये हो गई टेल। हेड का मतलब हो गया सिर और टेल का मतलब हो गया पूंछ। ये मत बोलना कि सर सदिश के अंदर कोई जानवर है क्या, ये कि जानवरों के अंदर पूंछ होती है तो सर इसके अंदर भी पूंछ होती है, कोई जानवर है क्या, तो ऐसे नहीं है, एक बहुत ही राशि है फ्रेंड्स, ठीक है। तो टेल हो गई और ये क्या हो गया, हेड। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हेड वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये तो करता है दिशा को प्रदर्शित, डायरेक्शन, ये तो प्रदर्शित करता है दिशा को। जैसे मान लो इस तरह, जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि ये मैंने एरो का साइन इस तरीके से बना दिया, तो ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ बना दिया तो ये इस तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये तो प्रदर्शित करता है दिशा को। और ये जो इसके अंदर ये वाला होता है, ये जो टेल होती है, ये करती है इसके परिमाण को, मैग्नीट्यूड को, ये करती है इसके परिमाण को प्रदर्शित करती है। जो टेल वाला पार्ट होता है वो तो इसकी टेल वाला पार्ट होता है, वो तो इसके परिमाण को प्रदर्शित करता है। और जो हेड वाला पार्ट होता है वो करता है इसकी दिशा को प्रदर्शित। जिस मान लो कि आप एक सदिश को यहाँ से उठाकर इधर रख दो, तो ये क्या हो जाएगी, जैसे मान लो एक चीज और ध्यान रखना इसके अंदर कि एक सदिश को उठाकर आप उसके अगर समांतर रख देते हो, जैसे मान लो एक ये सदिश मेरे पास था और उसको उठाकर मैंने इसके समांतर रख दिया है, जैसे मान लो यहाँ पे था और उसको उठाकर मैंने, मान लो पहले यहाँ पे था और उसको उठाकर मैंने यहाँ पे रख दिया, तो एक सदिश को उसके समान, सदिश की प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स, एक सदिश को उसके समांतर रखने पर उसकी परिमाण और दिशा दोनों ही नहीं बदलते हैं। मान लो आपने यहाँ पे उठा के इस सदिश को यहाँ पे उठा के और यहाँ पे रख दिया, तो एक सदिश को उसके समांतर रखने पर न तो उसका परिमाण बदलता है और नहीं बदलती है उसकी दिशा, ठीक है। तो आप ये बात याद ध्यान रखना। एक तो ये हो गया प्रदर्शित करने का तरीका। एक जिस मान लो कि दिशा के आधार पर देखें कि दिशा के आधार पर किस तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, जिस मान लो मैंने बोल दिया कि इस तरीके से बोल दिया, मान लो मैंने बोल दिया कि ये तो वाई हो गया, ये एक्स हो गया, और ये जो तीसरा तल था इसके अंदर ये जेड हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो एक्स वाला होता है उसको तो बोलते हैं ये तो हो गया, मान लो आई कैप हो गया, वाई वाला होता है उसको बोलते हैं जे कैप, और जो जेड वाला होता है उसको बोलते हैं के कैप। ये तो क्या हो गया, एक्स एक्स हो गया, एक्स एक्स तल हो गया, ये क्या हो गया, वाई एक्स हो गया ये, और ये इसके अंदर डॉट लाइन बना देता हूँ, ये पीछे की ओर दिखाई देता है, ठीक है, दिखता नहीं है वैसे सामने से, बाकी 3D के अंदर देखे तो ये पीछे की तरफ से दिखाई देता है। तो ये कौन सा हो गया, इसके अंदर जेड एक्स तल हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा कि जेड वाले को, अब ये तो ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा, जे केब, और इसके नीचे वाला हो जाएगा माइनस का जे केब, ये प्लस का आई केब, और इसके इधर वाला हो जाएगा माइनस का आई केब, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है एक सदिश को, ठीक है। अब इसके अंदर बात करेंगे, मान लो कि इकाई सदिश की बात करें कि इकाई सदिश के अंदर क्या होगा कि अब उसके प्रकारों के अंदर बात करेंगे कि जो इकाई सदिश होगा उसको किस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा मान लो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, यदि कोई कण, प्लस एक्स एक्स दिशा में 5 मीटर दूरी तय करता है, तो उसका विस्थापन कितना होगा, तो उसका विस्थापन कितना होगा। जिस मान लो ऑप्शन दे देता हूं मैं यहाँ पे, क्या माइनस के 5 आई के, दूसरा दे दिया मैंने मान लो 5 जे के दे दिया, थर्ड दे दिया मैंने इसके अंदर 5 आई के, ठीक है फ्रेंड्स, आई के। इसके बाद मैंने चौथा दे दिया इसके अंदर माइनस का के, माइनस के 5, और ये भी किसके अंदर आ गया, के अंदर आ गया, ठीक है। चलो प्लस का ले लो इसको, ठीक है, माइनस का तो हो गया इसके अंदर। अब देखो, यदि कोई कण प्लस एक्स एक्स दिशा में 5 मीटर दूरी तय करता है तो उसका विस्थापन कितना हुआ। तो जिस मान लो अपन पढ़ते हैं कि प्लस एक्स एक्स दिशा के अंदर 5 मीटर विस्थापित हो रहा है, तो प्लस एक्स दिशा तो ये होगी,
तो ये तो क्या हो गई अक्ष, ये क्या हो गया वाई। तो ये अक्ष की बात कर रहे हैं कि जो कण है वो दूरी तय करता है कितनी, एक्स अक्ष दिशा के अंदर, वो भी कितनी रहता है 5 मीटर की। तो आपको फ्रेंड्स आपको पता है कि ये वाला जो इधर वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लस का आई कैप होता है, ठीक है। इसके अंदर तो इसके अंदर आप आई कैप वाला ये इस साइड ही तो है प्लस अक्स, तो ये हो गया, और माइनस अक्स ये हो गया। तो इसके अंदर प्लस अक्स की बात कर रही है, तो यहाँ देखो प्लस अक्स बोल रहा है, तो इसके अंदर प्लस का आई कैप, तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। 5 जो 5 मीटर होगा वो क्या हो जाएगा, आई कैप के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसके बाद में बात करते हैं अपन फ्रेंड्स सदिशों के प्रकार की बात करते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार कि जो सदिशों के कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार की बात करते हैं। तो इसके अंदर मान लो अपन 4 प्रकार की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर मान लो पहला बात करते हैं मान लो कि एक समान सदिश, एक समान सदिश बोल दो, ये इसको आप तुल्य सदिश बोल दो, तुल्य सदिश, एक समान सदिश बोल दो, या फिर आप इसको तुल्य सदिश बोल दो, या फिर आप इसको इक्वल सदिश भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स एक समान सदिश क्या होता है या तुल्य सदिश क्या होता है, तो वे सदिश जिसके अंदर क्या होता है परिमाण और जो दिशा होती है वो क्या होती है, समान होती है। वे सदिश जैसे मान लो 2 सदिश है तो उनकी अगर परिमाण और दोनों सदिशों की अगर परिमाण और अगर दिशा समान है, जैसे मान लो मैंने लिखा कि इसके अंदर क्या परिमाण व दिशा समान होती है, कैसे कि जैसे मान लो 2 सदिशों की क्या होगी यहाँ पे परिमाण और दिशा क्या होगी फ्रेंड्स, समान होगी। कैसे कि जैसे मान लो मैंने एक सदिश ये बोल दिया, सॉरी क्या बोल दिया, एक सदिश, दूसरा बोल दिया जैसे मान लो मैंने कोई दूसरा सदिश हो गया। अब देखो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर हो क्या रहा है कि समान सदिश है, क्योंकि इनका जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, ये जो परिमाण है ये भी समान है। मान लो इसका 5 होगा तो इसका भी कितना होगा फ्रेंड्स 5 होगा, और इसकी डायरेक्शन मान लो नॉर्थ है तो इसकी भी डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ। तो क्या होता है एक समान सदिश क्या होता है, एक दूसरे के क्या है, समान है। तो एक समान का होता है समान, तो इसके अंदर क्या है कि परिमाण और दिशा क्या होती है, समान होती है। परिमाण और दोनों सदिशों की क्या होती है, परिमाण और फ्रेंड्स जो दिशा होती है वो क्या होती है, समान होती है। मान लो इसको आप बी दे दो, ठीक है। अब मैंने क्या बोल दिया कि ए वेक्टर बराबर क्या बोल सकता हूँ मैं, बी वेक्टर, क्योंकि जो ए वेक्टर है एक सदिश है वो क्या है, बी सदिश के बराबर है। तो इसको आप बोल सकते हो एक समान सदिश है। जो सदिश का मान है वो एक समान है, दोनों का परिमाण भी समान है फ्रेंड्स, और दोनों की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है फ्रेंड्स, वो भी क्या है, समान है। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं अपन असमान सदिश की, असमान सदिश की बात करते हैं। आप इसको विपरीत सदिश भी बोल सकते हो, विपरीत सदिश। तो देखो फ्रेंड्स विपरीत सदिश क्या होते हैं, विपरीत सदिश वे सदिश होते हैं जिनका परिमाण तो समान होता है, परिमाण तो होगा फ्रेंड्स समान, और जो दिशा होती है वो क्या होती है, विपरीत। किस तरीके से कि जैसे मान लो मैंने एक सदिश ये बोल दिया और दूसरा सदिश ये बोल दिया, तो इनका जो परिमाण है फ्रेंड्स, मान लो ये मैंने ए सदिश बोल दिया और इसको जैसे मान लो मैंने बी सदिश बोल दिया, तो ये दोनों सदिश असमान है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर परिमाण तो समान है। जैसे मान लो ये 5 होगा तो ये भी कितना होगा 5, लेकिन की जो डायरेक्शन है फ्रेंड्स, जैसे मान लो कि समान सदिश के अंदर तो या दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, जबकि असमान या विपरीत सदिश या फिर अपोजिट सदिश भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो अपोजिट सदिश के अंदर क्या होता है कि दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। मान लो देखो फ्रेंड्स इसके बाद में अपन बात करते हैं कि एक समान सदिश हो गया, असमान सदिश हो गया। तीसरे नंबर पे बात करते हैं अपन शून्याङ्क सदिश या शून्य सदिश की। तो देखो शून्य सदिश क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है। तो शून्य सदिश के अंदर क्या होता है कि वे सदिश जिनका परिमाण कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो जिनका परिमाण शून्य होता है उन सदिशों को आप बोल दोगे शून्य सदिश। तो परिमाण कितना होगा फ्रेंड्स, इसके अंदर परिमाण कितना होगा, शून्य होगा, वो आप उनको शून्य सदिश बोल दो। इस मालूम मेरे पास 2 वेक्टर थे, ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर कितना, इनका परिमाण कितना हो जाएगा, शून्य। तो जिन सदिशों का परिमाण अगर शून्य होता है तो आप उसको क्या बोलते हो, शून्य सदिश। इसके बाद में अपन बात करते हैं इकाई सदिश की। चलो इसको यहाँ पे बोल लिख देता हूँ, ठीक है। इकाई सदिश की बात कर रहे थे अपन फ्रेंड्स। तो देखो इकाई सदिश का यहाँ पे हो जाएगा क्या कि इकाई सदिश बोल दो इसको, या मात्रक सदिश बोल दो,
या एकांक वेक्टर बोल दो। ठीक है, तो इसको आप इकाई सदिश बोल दो या फिर यूनिट वेक्टर, इंग्लिश के अंदर क्या बोल दोगे आप इसको, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इकाई सदिश हो जाएगा। अब देखो इकाई सदिश क्या होता है कि वे सदिश जिसका परिमाण कितना हो, इकाई का मतलब एक, इकाई से आप सिंपल वर्ड क्या समझते हो कि इकाई का मतलब एक, तो वे सदिश जिनका परिमाण कितना होता है फ्रेंड्स, एक होता है, आप उसको क्या बोलोगे, सिंपल तरीके से आप उसको क्या बोल दो, इकाई सदिश, मात्रक सदिश या एकांक सदिश, और इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको यूनिट वेक्टर। तो वे सदिश जिनका परिमाण कितना होता है, परिमाण कितना होता है, एक होता है। तो वे सदिश जिनका परिमाण इकाई होता है या फिर एक होता है उसे कहा जाता है क्या, इकाई सदिश। प्रदर्शित किस तरीके से किया जाता है इसको, प्रदर्शित किया जाता है इसको कैप से। मान लो कि ये इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, इसको बोलते हैं कैप। इकाई सदिश को या एकांक सदिश को कैप से प्रदर्शित किया जाता है, ये लाइन याद रखना, इकाई सदिश को या एकांक सदिश को कैप से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लो आप देखते हो कि जो जोकर वाली कैप होती है, जो टोपी होती है, वो कुछ इस तरीके से आती है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से इसी साइज की होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो इकाई सदिश होगा उसको कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। इकाई सदिश होगा किस तरीके से कि जैसे मान लो मैंने कोई एक कैप लिख दिया, तो ये क्या होगा कि अगर किसी सदिश के अंदर अगर उसके परिमाण का भाग दे देते हैं तो अपने पास इकाई सदिश निकल कर आ जाता है। तो इकाई सदिश को निकालने का तरीका क्या होता है फ्रेंड्स, कि आप किसी सदिश के अंदर, मान लो ये मेरे पास कोई सदिश था, उसके अंदर आप उसके परिमाण का भाग दे दो, इस सदिश के परिमाण, तो किसी सदिश के अंदर उसके परिमाण का भाग देने पर उसके अंदर आ जाता है इकाई सदिश। तो ये तो हो गया इसके अंदर इकाई सदिश, ये हो गया इसके अंदर सदिश, और ये हो गया उस सदिश का परिमाण। तो यहाँ पे क्या याद रख लो आप कि ये फॉर्मूला याद रखो इसके अंदर। अब ये बोलोगे कि इस परिमाण किस तरीके से निकालते हैं, तो देखो फ्रेंड्स परिमाण किस तरीके से निकालते हैं, तो मैंने लिखा कि मान लो ए सदिश बराबर कितना लिख दिया मैंने कि 5i कैप प्लस 2j कैप, 2k कैप, j कैप लिख दिया मान लो। अब इसका परिमाण किस तरीके से निकाले, तो परिमाण निकालने के लिए क्या करो कि इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, दोनों का रूट कर दो। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाण कितना निकल के आ जाएगा कि 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये इसका जो परिमाण है वो कितना हो गया 29 हो गया। ठीक है, तो इस सदिश का जो परिमाण होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 29 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से परिमाण निकालना याद रखो। यहाँ पे अब इसका इकाई सदिश निकालने के लिए क्या करो कि इस सदिश के अंदर आप इसके परिमाण का भाग दे दो। मान लो परिमाण कितना है 29, तो ये क्या हो गया एक तरीके से एक एक हो गया, मतलब इकाई सदिश निकल कर आ गया इसका। तो किसी सदिश के अंदर उसके परिमाण का भाग देने पर क्या आ जाता है, उस सदिश का जो इकाई सदिश होता है वो निकल कर आ जाता है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और इसके बाद में अपन बात करते हैं। इसके बाद में अपन बात करने वाले फ्रेंड्स कि एक सदिश को जोड़ा किस तरीके से जाता है। ठीक है, तो सदिशों का योग, सदिशों का योग क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर, इंग्लिश के अंदर क्या बोल देंगे आप इसको, एडिशन ऑफ वेक्टर की सदिशों का योग फ्रेंड्स किस तरीके से किया जाता है। तो देखो फ्रेंड्स सदिश का योग करने के लिए क्या करो कि जिस मान लो मेरे पास एक सदिश ए हो गया और दूसरा सदिश जिस मान लो मेरे पास बी हो गया, तो दोनों सदिश हो गए, एक तो ये ए हो गया और दूसरा कौन सा हो गया बी हो गया। ठीक है, तो दो सदिश का योग करने के लिए एक सदिश की तो हेड रखो एक जगह, जिस मान लो इस सदिश का तो ये हेड हो गया और दूसरे की इस पे लाके रख दो टेल। जिस मान लो इस सदिश की ये क्या होगी फ्रेंड्स टेल हो गई, तो इसके अंदर ये तो हेड होगी और ये क्या होगी इसकी टेल, दूसरी वेक्टर की क्या हो गई ये टेल। दो सदिशों को जोड़ने के लिए करते क्या है कि एक सदिश का तो हेड एक जगह होना चाहिए और दूसरे की उस पर टेल टिकनी चाहिए। ऐसे बोल दो कि एक का हेड दूसरे की टेल या दूसरे का टेल और एक की हेड, तो इस तरीके से सदिश को जोड़ा जाता है। तो जैसे मान लो मैंने ए लिख दिया यहाँ पे और यहाँ पे मान लो मैंने बी सदिश लिख दिया। जोड़ेंगे किस तरीके से कि ये जो इसके अंदर ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये मैंने इसको एक सरल रेखा से जोड़ दिया, तो ये जो सरल रेखा जो दिख रही है ये इसको प्रदर्शित इसके योग को, ये प्रदर्शित करेगी इसके योग को। तो इसका योग जैसे मान लो कि आर सदिश कितना हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये क्या हो गया एक प्रकार से सदिशों का योग हो गया। ठीक है, तो सदिशों का योग तो इस तरीके से हो गया। अब जैसे मान लो इसका परिमाण निकाले तो सदिश का परिमाण कितना हो जाएगा, जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, परिणाम तो वो जो इसका परिणाम होगा वो कितना होगा कि इन दोनों का परिणामी सदिश। तो दो सदिशों के परिणामी सदिश कैसे निकालते हैं, मान लो एक सदिश मेरे पास ये है, दूसरा सदिश ये है और ये कुछ एंगल थीटा पे है। दो सदिश है मेरे पास, मान लो एक सदिश हो गया, दूसरा सदिश है, तो दोनों सदिश कुछ एंगल पे है, थीटा पे, थीटा कोण पे है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे कोण कंसीडर कर लिया, एंगल कंसीडर कर लिया, यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स थीटा, तो दोनों थीटा कोण पे है, तो इनके बीच में इनका जो परिणामी सदिश होगा वो कितना आएगा, तो इनका परिणामी सदिश निकालने के लिए ये इसका परिणामी सदिश हो जाएगा।
जिस मान लो ए है और ये जिस मान लो बी सदिश है, ठीक है। तो इसका परिणाम कितना हो जाएगा, ये आर सदिश, तो ये परिणाम आएगा कितना, तो आर बराबर कितना याद रखना आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो दो सदिश है, जिस मान लो एक सदिश हो गया, दूसरा सदिश हो गया, इनके बीच में एंगल कुछ थीटा मान लेता हूँ, और थीटा मानने के बाद में इसका मैं बोलूँ कि इसका परिमाण कितना आएगा, तो इन दोनों का परिमाण कितना आएगा, तो इस दोनों का परिणाम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो आपको ये सीधी याद रखनी है बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब देखो उसकी कंडीशन समझते हैं, शर्त। मैं बोलता हूं कि दो सदिश है मेरे पास है, और दोनों जिस मान लो कि 90 डिग्री के कोण पे है, 90 डिग्री के कोण पे है, या ऐसे बोल दो कि जिस मान लो एक कंडीशन ऐसी है कि दोनों में क्या है, दोनों जो कोण है दोनों के बीच में एंगल है, ठीक है, वो 0 डिग्री का है। जैसे मान लो दो समांतर सदिश है, थीटा बराबर कितना हो गया इनके बीच में 0 डिग्री, तो इसके अंदर अगर मैं 0 डिग्री यहाँ पे रखता हूँ, तो आपको पता है कि जो कोस 0 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसके अंदर रखूंगा तो क्या जाएगा, इसका परिमाण कितना जाएगा, मान लो दो सदिश थे और दोनों के बीच में एंगल कितना था, थीटा था, 0 डिग्री का था थीटा। तो यहाँ पे रखो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे लिखूंगा मैं कोस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे कोस जो 0 डिग्री हुआ क्योंकि दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो कोस 0 की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 1 होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या याद रखना कि इस अब ये बन गया इसके अंदर रिलेशन, तो यहाँ पे कोस 1 हो जाएगी ये, तो ठीक है, तो यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई। अब देखो इसके अंदर ये एक सरल समीकरण बन गई यहाँ पे क्या, कि ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या जानते हो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जानते हो। तो यहाँ पे ये कंडीशन दी गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप इसको सिंपल तरीके से क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका भी रूट। अब रूट को हटाने के लिए क्या करो कि आप इसका स्क्वायर हटा दो तो a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। तो r कितना आ जाएगा, a प्लस बी। ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन जिसमें लो आपको 90 के लिए बोले, ये तो फर्स्ट होगी, केस फर्स्ट हो गया। सेकंड केस के अंदर क्या बात करते हैं कि अगर इनके बीच में अगर थीटा 90 डिग्री का हो, जैसे मान लो ये सदिश एक ये था दूसरा ये था, तो इसका परिमाण ये हो, जो परिणामी सदिश होगा उनके बीच में आएगा। तो अगर इसके बीच में अगर एंगल कितने डिग्री का दिख रहा है आपको, 90 डिग्री का, तो कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो कोस 90 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 रखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, तो कोस 90 थीटा बराबर यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे अगर कोस 90 की वैल्यू आप 0 रखोगे तो ये तो सारा ही कितना हो जाएगा 0। तो इसके अंदर क्या जाएगा कि r बराबर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से सिंपल तरीके से इस तरीके से याद रख सकते हो। अब बात करते हैं अपन की सदिशों के योगफल की बात कर चुके हैं, इसके परिणाम की बात कर चुके हैं कि दो सदिशों के बीच में परिणामी सदिश किस तरीके से निकालते हैं। अब बात करते हैं कि अपन दो सदिश हो और उनके बीच में अगर थीटा कोण हो तो उनके बीच में मान लो दो सदिशों का सदिश गुणनफल किस तरीके से निकालते हैं और दो सदिशों का अदिश गुणनफल किस तरीके से निकालते हैं। हम इसको रख कर देता हूँ और इसके बाद में अपन बात करते हैं।